कन्हैया ने कह दिया कि कल गोप ग्वालों और बाबा नंद के साथ गोकुल से हम मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। कल का सूर्योदय मथुरा पर होगा। आज महाराज कन्हैया का तो कहना हुआ, लेकिन रात निकालना गोपिकाओं के लिए मुश्किल हो गई। जिन गोपिकाओं को पता चला कि 11 साल तक जिस कन्हैया ने हमारे को आनंद दिया है, आज रात आखिरी रात है, कल सुबह हमारे कलेजे का टुकड़ा हमें छोड़ करके चला जाएगा। सारी रात गोपिकाओं ने करुण क्रंदन किया है। गोपिकाएं सोई नहीं है सारी रात। मां का तो हम कह ही क्या सकते हैं, मां की क्या स्थिति हुई होगी। मां यशोदा आज पूरी रात विलाप कर रही है कि कल मेरा बेटा, कल मेरा पुत्र मेरे से दूर हो जाएगा। मां यशोदा को बार बार याद आ रहा है कि मैंने इस कन्हैया को उखल से बांध दिया था एक दिन, लेकिन कल मैं माखन किसे खिलाऊंगी, कल कौन मेरे पास दौड़ करके आएगा, कल कौन गोचारण करेगा। सारी रात यशोदा भी सोई नहीं है। गोपिकाओं का भी हृदय पूरी रात करुण क्रंदन करता है। गोपिकाएं कहती है, सखी लाज बेरन भई, ये लाज ही हमारी तो शत्रु बन गई है मानो। अगर ये लाज नहीं होती तो हम भी गोकुल से कन्हैया के साथ मथुरा चले जाते। सारा गोकुल आज रो रहा है महाराज। और भगवान भी जानते हैं कि इस मोह के सागर को लांघना बहुत मुश्किल है। आणो तो आछो लगे, जानो जहर समान। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर लेही। एक के मिलने से कष्ट होता है महाराज, लेकिन जब कोई अपना दूर होता है उस समय जो हृदय द्रवीभूत होता है। एक माँ से जब उसका पुत्र दूर होता है तो माँ ही जान सकती है कि उसका उस समय हृदय कैसा द्रवीभूत होता है। हमारे यहाँ तो संसार में बच्चे केवल पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उसमें माता पिता की स्थिति बड़ी करुणाद्र हो जाती है। आप कल्पना करके देखो, यशोदा को कन्हैया बरसों के लिए छोड़ के जाने वाले हैं। बोल तो रहे हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन जानती है यशोदा कि बरसों बरसों ये आने वाला नहीं है। सारी रात माँ यशोदा की क्या स्थिति रही होगी, क्या हालत माँ यशोदा की हुई होगी। आज गोपिकाएं पूरी रात हुई है। 11 साल और 52 दिन तक भगवान ब्रजभूमि में रहे और जानते थे कि अगर सवेरा हो गया तो ये गोपिकाओं का मोह सागर में लांग नहीं पाऊंगा। इसलिए अक्रूर से कहा, अक्रूर आधी रात में ही निकल पड़ो, अक्रूर जी रथ लेकर के आओ। और भगवान बिना बताए चुपचाप अक्रूर जी के साथ आज प्रस्थान कर गए। लेकिन रास्ते में एक गोपी ने आके तो रथ रोक ही दिया। कन्हैया का रथ जब दौड़ा चला जा रहा था मथुरा की ओर, तो एक गोपी ने आकर के रथ रोक दिया और कहा, कन्हैया जाना ही है तो मुझे किसके भरोसे जीवित छोड़ करके जा रहे हो। ये रथ मेरे ऊपर से निकाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। प्राण ही नहीं रहेंगे तो तुम्हें याद कौन करेगा। और कोई नहीं, ये वृषभानुजा थी, ये राधा थी। आज भगवान के रथ को रोक दिया कि जाना है तो रथ को मेरे ऊपर से निकाल करके ले जाओ। भगवान ने बहुत समझाया पर राधा नहीं मानी। भगवान अपने प्राण से भी प्रिय बांसुरी को आज मथुरा जाते समय राधा को प्रदान करते हैं। और जो कंबल भगवान काली कमली स्वयं धारण करते हैं, ओढ़ते हैं, जिस कंबल को भगवान का स्पर्श हमेशा होता है, वो भी भगवान ने राधा को प्रदान की और कहा, जब जब मेरी याद आए, जब जब मेरा स्मरण हो, इसी में मेरी अनुभूति कर लेना। राधा को समझा करके भगवान वहां से प्रस्थान करते हैं। सारा गोकुल रोया है, गोपिकाएं रोई है, करुण क्रंदन किया है सबने। लेकिन मथुरा में भी तो भगवान को लीला करनी थी। आज जब मध्य में सरोवर में स्नान किया तो अक्रूर जी को दर्शन दिए भगवान ने। सरोवर के अंदर अक्रूर जी को कृतार्थ किया और उसके पश्चात जब भगवान आगे बढ़े, मथुरा में प्रवेश करते तो स्वर्ण रथ तो भेज दिया। कृष्ण और बलराम
मथुरा की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। बलदेव जी और कन्हैया जब घूम रहे थे तो सबसे पहले मथुरा में कंस का जो धोबी है वो कंस के लिए कपड़े ले जा रहा था। धोबी मिलता है सबसे पहले भगवान को सामने से। अब भगवान तो भगवान, ठाकुर तो चोराणाम अग्रगण्यम, इनका तो स्वभाव था, कभी गोपी से माखन मांग लेते तो कभी गोपी के आंगन में जाके माखन चोरी कर लेते। पर बाबा नंद ने कहा था मथुरा में चोरी मत करना, वो शहर है, अच्छी बात नहीं है, और जो काम करो बड़े भाई साहब से, बलदेव जी से पूछ करके करना। आज जब मथुरा में प्रवेश करते हैं, धोबी को देखा, सुंदर सुंदर कपड़े थे, चमक रहे थे। भगवान का तो स्वभाव, भगवान जैसे माखन मांगते थे ऐसे उस धोबी से कपड़े मांग लिए। और कपड़े मांग लिए तो महाराज वो धोबी भी कोई कम नहीं था। उसने कहा कि ये कपड़े महाराजा कंस के हैं, और कंस का मैं पता है तुमको कि मैं कौन हूं? मैं 1008 राजा धीराज महाराजा श्री कंस का श्री 108 धोबी राज हूं। भगवान ने कहा वाह धोबीराज, आप तो महान हो, पर थोड़े कपड़े हमको दे दो। लेकिन इसने कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ऐसे कपड़े पहने, ये राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं। भगवान ने कहा ये धोबी तो बड़ा वाच्य दुर्वाच्य कह रहा है, बाप दादाओं तक जा रहा है। बलदेव जी से पूछा, बलदेव जी क्या किया जाए? क्योंकि बाबा ने कहा था बिना बड़े भाई साहब के पूछे कुछ करना मत। बलदेव जी ने इशारा किया, और जो किया इशारा, भगवान को रखना था चाटा, लग गया कराठा, और उसी समय धोबी की गर्दन लुढ़क करके जाती है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसी समय धोबी मारा गया। कौन था ये धोबी? पूर्व जन्म का रामावतार का वही धोबी जिसने राम जी को वाच्य दुर्वाच्य बहुत कहा था। पर उस समय तो राम जी मौन रहे थे, उस समय राम जी ने नहीं बोला कुछ। पर आज जब द्वापर में आए तो भगवान ने जो हिसाब किताब था वो बरोबर कर लिया।